अब बात दिल्ली सरकार को लेकर बीजेपी के आरोप पत्र की करेंगे। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने आरोप पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार, विकास और आतंकवाद जैसे कई मुद्दों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी के इस आरोप पर आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी पलटवार किया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा हाई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के आमने सामने हैं। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने दिल्ली सरकार पर आरोप पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली को भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बना दिया गया है, लेकिन अब दिल्ली को जेल से चलने वाली सरकार नहीं चाहिए। के नेता जब यहाँ पर कहें तो केजरीवाल के घर में कितने लाख लाख का क्या क्या लगा, जरा उसके ऊपर प्रकाश भी एक बार जरूर डालें। और यही नहीं, जहां तक स्मॉग टावर की बात है, प्रदूषण की बात, आपने देखा होगा कि कनॉट प्लेस में लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से जो लगा, वो 7 महीने से स्मॉग टावर बंद रहा। 6 करोड़ रुपए इन्होंने अपने प्रचार प्रसार के लिए खर्च किया, लेकिन वो स्मॉग टावर नहीं चला। अपनी पब्लिसिटी स्टंट तो जरूर करते रहे। ये आम आदमी पार्टी का दोगलापन यहां से नजर आता है कि जब कैप्टन अमरिंदर की कांग्रेस की सरकार पंजाब में थी तो कहते थे पंजाब की सरकार पराली जलाना नहीं रोकती तो दिल्ली में पोल्यूशन होता है। आज पंजाब में भी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो दिल्ली वाली सरकार आज क्यों नहीं पूछती है भाई? कौन सी मजबूरी है? अगर केंद्र सरकार से मोदी जी ने 8500 करोड़ रुपया यमुना जी को साफ करने के लिए दिया, तो आप साफ क्यों नहीं कर पाए? आज हम ही आपसे पूछना चाहते हैं। ये जो कूड़े के पहाड़ आपने खड़े किए, इनसे जो धुआं निकलता है, इसकी जो गंदगी फैलती है, इससे आम आदमी का जीवन अगर 17 वर्ष की कमी आने वाली तो ये आपके कारण हो रहा है। और यही नहीं, बदबूदार जहरीला पानी, इसके ऊपर मैंने पहले भी आपके ऊपर कहा, आप तो दिल्ली को दुनिया की सबसे सुंदर राजधानी बनाने वाले थे। झीलों का शहर केजरीवाल जी दिल्ली को बनाने वाले थे। पिछली मॉनसून ने दिल्ली को झीलों का शहर बनाकर दिखा दिया। केजरीवाल की पोल एक बार फिर खुल गई और हमारे जो भविष्य के आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऑफिसर बनने वाले ऐसे छात्र छात्राएं थी, उनकी मृत्यु भी डूबकर हो गई। यह है केजरीवाल जी के 10 साल की कहानी। टैंकर माफिया के कारण 30-30 हजार रुपया महीने में पानी के ऊपर, साल में पानी के ऊपर खर्च करना पड़ता है। साथियों, भ्रष्ट और बेईमानी के इतने रिकॉर्ड हैं। देश और दुनिया में इकलौती सरकार होगी जिसका जेल मंत्री भी जेल में और वहां से सरकार चला रहा है, स्वास्थ्य मंत्री भी जेल में, शिक्षा मंत्री भी जेल में, आबकारी मंत्री भी जेल में, उप मुख्यमंत्री भी जेल में, मुख्यमंत्री भी जेल में। ये जेल वाली सरकार थी, जनता की सरकार नहीं थी। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने सेना के शौर्य, आतंकवाद और खालिस्तान के मुद्दे पर भी केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि खुद केजरीवाल और उनकी सरकार समय समय पर देश विरोधी ताकतों के साथ दिखी हैं। एक राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ खड़ी आम आदमी पार्टी, जिन्होंने देश के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगाए और देश का नामो निशान मिटाने की बात की, ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकतों के समर्थन के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी हो गई। जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक हमारे देश के वीर सैनिकों ने की, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी और सरकार ने उनकी सर्जिकल स्ट्राइक पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए और सबूत मांगे। और तीसरी बात, आम आदमी पार्टी ने एक खालिस्तानी जो प्रतिबंधित संगठन है, जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस, क्या इससे $1.6 मिलियन लिए हैं? और ये मैंने नहीं कहा, ये एसएफजी के प्रमुख गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने खुद स्वीकार किया है। और यही नहीं, इनके एक सांसद ने लंदन में जाकर एक ब्रिटिश सिख सांसद जो लगातार अलगाववादी समूहों को समर्थन देती रही, उनके साथ मुलाकात करने का काम किया। इनकी चुनावी रैलियों में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते रहे। पंजाब चुनाव में किन खालिस्तानी समर्थकों के खुला समर्थन आम आदमी पार्टी ने लिया। और अब जिसको अरविंद केजरीवाल ने अपना सीट पर बिठाया है,
ऐसी आतिशी जी के माता पिता तो 4 कदम और लांग गए। आरती जी जो संसद पर हमला करने वाले अफजल गुरु हैं, जिसको देश की जनता चाहती थी कि फांसी पर चढ़े, लेकिन आतिशी के माता पिता चाहते थे उनको फांसी की सजा माफ हो जाए। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने 10 साल पुराना वादा याद दिलाया और कहा कि केजरीवाल ने बड़े मकान, सुरक्षा और राजनीति में नहीं आने की कस्में खाई थी, लेकिन अब सारे वादे भूल गए हैं। केजरीवाल जी राजनीति में आने से पहले कहते थे मैं बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, बड़ा बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। वैसे तो 2 बेटियों की कसम खाकर आए थे कि राजनीति में ही नहीं आऊंगा, कांग्रेस का हाथ नहीं थामूंगा। मुझे लगता है राजनीति में आए नहीं होंगे, कांग्रेस का हाथ थामा नहीं होगा। बड़ा बंगला तो नहीं लिया वीरेंद्र सचदेवा जी, बड़ा बंगला तो नहीं लिया ना। विजेंद्र जी की रिपोर्ट में बड़ा डिटेल में मैं चाहता हूं विजेंद्र जी उसके ऊपर बताएं। साथियों 1-2 नहीं 8-10 बंगलों को तोड़कर इकट्ठा करके बंगला बना, ऐसा शीश महल देश के किसी मुख्यमंत्री का 53 करोड़ में घर नहीं बना होगा, ये बना है। वो सब आप बताइए साहब यहाँ आकर। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना, गाड़ी छोटी नहीं, सबसे बड़ी गाड़ी मुख्यमंत्री वाली वो लेकर आए। एक राज्य नहीं 2 राज्यों की सिक्योरिटी वो लेकर चलते हैं। ये झूठ और केवल झूठ पर इनकी राजनीति चलती रही। अनुराग ठाकुर के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के पास चुनाव लड़ने का कोई एजेंडा नहीं है। बीजेपी दिल्ली वालों को बताए कि उन्होंने 5 सालों में क्या काम किए हैं। उनके पास, बीजेपी के पास ये चुनाव लड़ने के लिए कोई एजेंडा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। वो दिल्ली के लोगों को ये बताएं कि 5 साल में दिल्ली के लिए उन्होंने, बीजेपी वालों ने क्या काम किया। दिल्ली में 2 सरकारें हैं, ये आधी कहते हैं ना, दिल्ली की आधी सरकार है। तो आधी सरकार आम आदमी पार्टी की है, आधी सरकार बीजेपी की है, केंद्र सरकार। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली, पानी, महिलाओं का बस सफर, सड़कें, सीवर, काफी काम किए। इन लोगों ने क्या काम किया? जाहिर है चुनावी मौसम करीब है, ऐसे में वार पलटवार और तेज होंगे, लेकिन देखना होगा कि इस बार दिल्ली की जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।